ये सैकड़ों एम्बुलेंसेस इस वक्त पूरे पिंडी के अंदर बंद है। मैं कहते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर सायरन और बत्ती वगैरह उतार दें, मेडिकल स्टाफ भी रखें जो कि हम हायर नहीं कर सकते। 4 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो हम उनको कहां से पैसे प्रोवाइड करेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तलगांग, चकवाल, जेलम के जितने भी शहर हैं वो बज़िद है कि भाई एम्बुलेंस के ऊपर सायरन बत्ती ना हो और येलो लाइट लगाएं। येलो लाइट हालांकि कस्टम वालों की है, वो हमें नहीं लगाने की इजाज़त देते हैं। आरटी सेक्रेटरी हमारी एम्बुलेंस को पास करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, ड्राइवर का लाइसेंस मौजूद है। वो कहते हैं भाई आप गाड़ी में जो है शिफ्ट वाला स्ट्रेचर लगाएं, जो रिमोट वाला, जो कि उनकी अपनी गाड़ियों में भी नहीं लगा हुआ। कराची से क्वेटा, क्वेटा से गिलगित, गिलगित से ये पूरा पंजाब बंद है। लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, साहिवाल, ओकाड़ा में, हर जगह पे जिधर जिधर ये रेस्क्यू के सेंटर मौजूद है उधर उधर हमारे इनके साथ मुज़ाकरात जारी थे, जो कि कल हमारे नाकाम हो गए हैं। सायरन बत्ती होने के बावजूद हमें घंटे लग जाते हैं। सायरन बत्ती नहीं होगी तो ज़ाहिर उस मरीज ने रास्ते में ही मर जाना है। प्राइवेट बनना पड़ेगा और टूल प्लाजे, टूल टैक्स देने पड़ेंगे। और दूसरा ये हमें कहते हैं भाई रूट परमिट, एम्बुलेंस का रूट परमिट किसी जगह पे भी नहीं है। हमारे साथ सरासर जुल्म कर रहे हैं जो कि नाजायज है। सीधी चीपर से भी कम हमें ये कह रहे हैं कि भाई आप 50 रुपए छोटी गाड़ी दे दो, 60 रुपए बड़ी गाड़ी दे दो। सारी एम्बुलेंसेज सिर्फ आज इस वजह से खड़ी हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में इस वक्त फिर एहतजाज की कॉल दी गई है जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं उनकी तरफ से। और ये आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं मरी रोड के ऊपर। और ये सैकड़ों एम्बुलेंसेस इस वक्त पूरे पिंडी के अंदर बंद है। पंजाब की क्या सूरत हाल है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा तो सोचा कि यहाँ पर बात की जाए एम्बुलेंसेस के मालिकान से कि क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मलिक औरंगज़ेब नाम है। हम आल पाकिस्तान एम्बुलेंस यूनियन की तरफ से एक पैगाम दे रहे हैं कि हमें 11/22 और हुकूमत वक्त की तरफ से शदीद मुश्किलात का सामना है कि जो मैं कहते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर सायरन और बत्ती वगैरह उतार दें। अच्छा। जो डेड बॉडीज़ की गाड़ी होंगी उनके ऊपर सायरन और बत्ती वगैरह नहीं अलाउ होगी। और उसमें आप मेडिकल स्टाफ भी रखें जो कि हम हायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे सर्विस देते हैं और हम हायर नहीं कर सकते हैं कि हमारा वैसे भी 2 दिन 4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो हम उनको कहाँ से पैसे प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा हमारी एम्बुलेंस का वजह से जो कि हमारे पेशेंट इस तरह के होते हैं कि जिनको पर्दे की ज़रूरत होती है, और ये बिला वजह हमारे एम्बुलेंस के पेपरों की वजह से और पर्दों की वजह से चालान किए जा रहे हैं जो कि सरासर नाजायज़ हैं। हालांकि एम्बुलेंस का पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में देख लें कि एम्बुलेंस का चालान किसी जगह पे है ही नहीं, और ना ही इनकी चालान बुक में कोई एम्बुलेंस का मेंशन दिया गया कि इसका चालान है। और हमें ये 10-10, 15-15 हज़ार के चालान जो बिला वजह हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं जो कि सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है। हमने ज़ाहिर अपनी जेब से तो नहीं देनी है, आवाम से ही पूरे करने हैं, लेकिन जिसका मरा होता है उसके साथ हम जब ये रवैया अख्तियार करेंगे तो ये सरासर जुल्म में आएगा। और ये तमाम पूरे पंजाब में इस वक्त लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, बूरेवाला, विहाड़ी, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तलगांग, चकवाल, जेलम के जितने भी शहर हैं जो काफ़ी हम नाम नहीं ले सकते हैं, जिन सब ने इस वक्त मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। और जब तक हमारे जायज़ मुतालबात जो कि दायरे कार में आते हैं वो नहीं पूरे किए जाते तो हम अपनी सर्विस को मुअत्तल रखेंगे और हम अपनी सर्विस किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमें खुद भी शदीद मुश्किलात का सामना है, हमें खुद दुख है, रंज है कि ज़ाहिर है एक मरीज़ है उसको गाड़ी चाहिए होगी, जब हम उनको गाड़ी नहीं देंगे तो वो गरीब रोडों के ऊपर आएंगे, उनको तकलीफ़ होगी। जो डेड बॉडीज़ हैं वो घर किस तरह पहुँचेगी। लेकिन हमें मजबूर हो के एक हफ्ते से हमारे मुज़ाकरात लाहौर डॉक्टर रिजवान नासिर साहब के साथ चल रहे थे, जो रेस्क्यू के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके साथ चल रहे थे, लेकिन वो बज़िद है कि भाई एम्बुलेंस के ऊपर सायरन बत्ती ना हो और येलो लाइट लगाएं। येलो लाइट हालांकि कस्टम वालों की है, वो हमें नहीं लगाने की इजाज़त देते हैं। तो इस वजह से हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात नहीं पूरे किए जा सकते तो हम तब तक अपनी सर्विस को बंद रखेंगे। और हुकूमत से हम पुरजोर
मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबा जो कि 25-30 साल से हम रेगुलर एम्बुलेंस चला रहे हैं और हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और सीट्स स्ट्रेचर वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है, वो उसके मुताबिक हमें चलाया जाए। जो कि आरटी सेक्रेटरी हमारी एम्बुलेंस को पास करता है, फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, ड्राइवर का लाइसेंस मौजूद है, ये चीज़ें हमारे पास जो मौजूद है हमें इनकी मुताबिक चलाया जाए, ना कि 11 बाई के रेगुलेशन के मुताबिक। वो कहते हैं भाई आप गाड़ी में जो है शिफ्ट वाला स्ट्रेचर लगाएं, जो रिमोट वाला, जो कि उनकी अपनी गाड़ियों में भी नहीं लगा हुआ, जो 3-4 लाख रुपए का एक स्ट्रेचर आता है। हम प्राइवेट गाड़ियों वाले वो स्ट्रेचर कैसे अपनी गाड़ी में हायर कर सकते हैं? जब वो स्ट्रेचर लगेगा तो फिर बंदे किधर बैठेंगे? जो डेड बॉडीज होती है उनके साथ ज़ाहिर है 2-3 बंदे होते हैं, फैमिलीज होती हैं जिन्होंने यहाँ से लाहौर, मुल्तान, कराची मूव करना होता है, तो हम उनको कैसे अपनी गाड़ी देंगे? जब उनके बैठने की जगह नहीं होगी तो हमें तो फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है या फिर पूरे पाकिस्तान में आपकी जो एम्बुलेंस सर्विस है प्राइवेट, उनके साथ उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा? और कितने एम्बुलेंसेज रजिस्टर्ड हैं आपकी एसोसिएशन के साथ जो इस वक्त काम बंद किए हुए हैं? जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? सर हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, कराची से कोयटा, कोयटा से गिलगित, गिलगित से ये पूरा पंजाब बंद है, ठीक है। KPK वगैरह तमाम शहर इस वक्त प्राइवेट एम्बुलेंस जितनी भी हैं, ठीक है, उन सब ने सर्विस मुअत्तल की हुई है। जब तक हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं ये पूरे नहीं होंगे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये कितनी होंगी सर ये सर कम अज़ कम सिर्फ जो हमारे बेनज़ीर हॉस्पिटल की जो गाड़ियाँ ये कम अज़ कम 50 प्राइवेट सिर्फ एक हॉस्पिटल की है, और सिविल हॉस्पिटल में इसी तरह 30 एम्बुलेंस है, इसी तरह क़ायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की 20 एम्बुलेंस है, RIC की है, होली फैमिलीज़ की 30-40 गाड़ियाँ हैं, और इस्लामाबाद रावलपिंडी की टोटल मिलाएं तो कम अज़ कम ये 400 गाड़ी बनती है, जो कि इस वक्त सर्विस मुअत्तल करके बैठी हुई है कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं वो हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे तो हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करें आवाम को। ये बताइएगा औरंगजेब साहब, ये कितने दिनों से आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे थे, और क्या यहीं पर आप लोग मुज़ाकरात इनसे कर रहे थे या यहाँ से रावलपिंडी से आपको लाहौर जाना पड़ता था और वहाँ पर आपको मुज़ाकरात करने पड़ते थे और फिर आपको वापस आना पड़ता? सर हमारे हर शहर से यूनियन के मेम्बरान मौजूद हैं, जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे लाहौर में हैं, और लाहौर में हमारे ये तकरीबन 1 हफ्ते से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, साहिवाल, ओकाड़ा में, हर जगह पे जिधर जिधर ये रेस्क्यू के सेंटर मौजूद है उधर उधर हमारे इनके साथ मुज़ाकरात जारी थे, जो कि कल हमारे नाकाम हो गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं भाई हमें लाहौर से आर्डर है। लाहौर वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप अपनी गाड़ियों से हुटर बत्ती उतार दो, सायरन उतार दो, मतलब इसको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना दो, उसमें मैयत लेके जाओ। जब ये ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए आप लोग देखें कि हमारे पास जो मरीज़ होता है उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, तो उस मरीज़ को जब गाड़ी के ऊपर सायरन बत्ती होने के बावजूद हमें घंटे लग जाते हैं, जब मरीज़ गाड़ी में होगा सायरन बत्ती नहीं होगी तो ज़ाहिर उस मरीज़ ने रास्ते में ही मर जाना है, और जो कि सरासर ज़्यादती है। हम एम्बुलेंस का मतलब होता है कि सायरन बत्ती उसके ऊपर अलाउ है, जो पूरी दुनिया में अलाउ है, ठीक है, उसके बगैर तो एम्बुलेंस का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। जब एक मरीज़ जो सायरन की आवाज़ होती है वो एक गरीब मरीज़ की पुकार होती है, जो उसको तकलीफ़ होती है, तो ज़ाहिर हम सायरन बजा कर उसको हॉस्पिटल जल्दी पहुँचाते हैं। अभी हुकूमत क्या कहती है कि सायरन भी उतार दो और बत्ती के साथ? जी सर, हुकूमत हमारे ऊपर सरासर टैक्स लागू करना चाहती है। जब एम्बुलेंस की बत्ती उतर जाएगी तो ज़ाहिर है हमें प्राइवेट बनना पड़ेगा और टूल प्लाजे टूल टैक्स देने पड़ेंगे, और दूसरा ये हमें कहते हैं रूट परमिट, एम्बुलेंस का रूट परमिट किसी जगह पे भी नहीं है। अब अगर हम पिंडी से कराची, मुल्तान जाएंगे तो हम पहले उसका रूट परमिट बनाएंगे, फिर मरीज़ को हम रेफर करके लेके जाएंगे, जो कि सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी, और ये हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आज हमने कश्मीर जाना है, कल KPK जाना है, परसों कराची जाना है, गिलगित से करदू जाना, तो हम रोज़ फिर परमिटों के पीछे भागते रहेंगे कि आज इसका परमिट बना लें, कल उसका बना लें। ये जो हमारे साथ ज्यादती है ये सरासर नामंजूर है। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खुदा न खास्ता कहीं पे वाक़या हो जाता है तो आप लोग तो वैसे ही मूव करना शुरू कर देते हैं सब एक ही जगह के ऊपर, तो वो हादसा कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके लिए आप वॉलंटियरली भी जा रहे होते हैं, हमने देखा अक्सर। तो उस सूरत में फिर आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब आपको वॉलंटियरली जाना पड़ता है और आपकी जो एसोसिएशन है वो मिल के लोग सब हुकूमत के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर उसमें भी फिर मुश्किल होगी आपको, क्योंकि हालात तो कहीं के भी ख़राब हो सकते हैं और आप लोग सब मिल के, आपकी यूनियन कहीं भी चली जाती है उठ के। जी बिल्कुल, अभी ज़ाहिर है जी पिछले दिनों में पेशावर में एक ऑपरेशन हुआ, 10-12 गाड़ियाँ हमने पिंडी से प्रोवाइड की हैं पेशावर के लिए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ कम थी, ऑपरेशन बड़ा था और उनको ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए थी, तो हम फिर पहले परमिट बनवाएंगे पेशावर का, तब हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे। और जब भी कहीं पे कोई हादसा बनता है हम लोग अपनी जेब से
अखराजात उठा के 11 से पहले वहाँ पे पहुँचते हैं। कहीं पे गाड़ी गिर जाती है, खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट होता है, तो हम उधर अपनी गाड़ियाँ फ्री प्रोवाइड करते हैं, जो कि किसी से हम कोई मुतालबा नहीं करते कि हमें पैसे दें, हमें डीजल डाल के दें या हमें खाने पीने के अखराजात दें। हम टोटल अपनी जेब से अखराजात उठाते हैं और रीढ़ की हड्डी की तरह हम एक यूनियन के हिसाब से इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र ना रखते हुए हमारे साथ सरासर जुल्म कर रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। मुहर्रम के जुलूसों में हम अपनी गाड़ियाँ फ्री प्रोवाइड करते हैं, जो कि 11 बाई और ईदी नहीं कर सकती। और इसके अलावा भी काफ़ी मामलात है जो अगर ईदी छिपा या ये प्राइवेट इदारे अगर पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी सर्विस बंद कर देते हैं। ये बताइएगा औरंगजेब भाई कि अभी कितने दिनों से इस तरह की सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ रहा है और हुकूमत क्या कहती है? मुझे जो हुकूमत की तरफ से ये एक तरह से जो मालूमात मिली है उसमें ये बताया गया है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप लोगों की जो लाइटें हैं वो उतारी जा रही हैं, हूटर आपके ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि इन एम्बुलेंसेस के अंदर कुछ अनासर ऐसे भी थे जो आप लोगों का नाम इस्तेमाल करके, आपका भेस बदल के इस तरह की जो सूरत हाल थी उसमें, यानी कि हालात जो है वो ख़राब करने की सूरत हाल में जो है वो मुलविस नज़र आ रहे थे। सर हम खुद कहते हैं कि हमारी गाड़ी को अगर आप लोगों को डाउट है आप रोक के चेक करें, और जो बंदा भी खिलाफ वर्जी करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके साथ आप भरपूर एक्शन करें। जो कानूनी कार्रवाई हम आपके साथ हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस को चलने दिया जाए, जो लोगों को मुश्किलात हैं उनका ख्याल किया जाए, ठीक है, और हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें। हम आप लोगों के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी कराते हैं कि आपको जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी बेशक आप हमारी गाड़ियों को रोक के चेक करें, ठीक है, जो कानून के मुताबिक है आप उनको चलने दें। जो बेशक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं हम आपके साथ हैं, हम खुद कहते हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बताइएगा औरंगजेब भाई कि अब आप लोगों के पास क्या सोल्यूशन है इसका? सर हमारे पास तो सोल्यूशन यही है कि हम फिलहाल अपनी सर्विस बंद कर रहे हैं। जब तक ये हुकूमत हमारे साथ को मुज़ाकरात लाहौर से नहीं करते फाइनल, जब तक हम अपनी सर्विस को बंद रखेंगे। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जो कि एक दायरे कार में कानून के मुताबिक हैं, अगर उस पर हमारे साथ ये चलना चाहते हो तो वेल एंड गुड, हम अपनी सर्विस जारी रखेंगे। जब तक हमारे ये जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक हम अपनी सर्विस को बंद रखेंगे। आपकी सर्विस बंद करने से हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जाहिर है यहाँ पे सरकारी इदारों को ईदी चिपा की गाड़ियाँ तो इस काबिल है नहीं। आप विज़िट कर सकते हैं कि उनके अंदर बैठने की जगह नहीं है, स्मेल आती है, स्ट्रेचर ऊपर देखे तो वो कंधे पे उठाने वाले हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट लोग हैं वो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सबसे अच्छी गाड़ियां हैं, जो कि अंदर से सफाई सुथराई के लिहाज से बाहर से मुकम्मल एक अवाम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार की गई हैं। जब हम अपनी गाड़ियां बंद करेंगे तो उन लोगों को गाड़ियां कौन देगा? 11 बाई वाले खुद उनको गाड़ी ज़रूरत होती है, वो हमारे पास आते हैं कि भाई आप हमें एम्बुलेंस दें, हमारी फौतगी हो गई, हमने गाँव लेकर जानी है। तो वो लोग छिपा ईदी को तो नहीं यूज़ कर सकते हो, ना उनकी गाड़ियाँ इस काबिल हैं कि वो लॉन्ग सफ़र कर सकें। जो रास्ते में कई बार धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं वो गाड़ियाँ लॉन्ग टूर के लिए नहीं है। ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी एसोसिएशन या यूनियन जो है वो मिलके कोई हल निकालने के लिए तैयार है इसके ऊपर कि हर एम्बुलेंस को हुकूमत रजिस्टर्ड करे और उसके हिसाब से अपने सिक्योरिटी रीज़न जो है उसको अपना इत्मीनान करने के बाद वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड की जाए? या फिर आपके जो मुतालबात हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं कि आप किस तरह से करवाना चाह रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि आपकी एम्बुलेंसेस आपके साथ साथ आप हुकूमत जो है वो भी रजिस्टर करें और बाकी चीज़ें जो जिन पे तसल्ली कर ले, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे? सर हमारी गाड़ियाँ ऑलरेडी आरटी सेक्रेटरी के पास रजिस्टर हैं, एम्बुलेंस पास है, टोकन क्लियर है, पासिंग क्लियर है, फिटनेस के हिसाब से हमारी गाड़ी ओके है। इसके अलावा हम किसी के पास रजिस्टर कराने को तैयार नहीं है। आज अगर हम इनके पास रजिस्टर कराते हैं कल ये हमारे करारनामे भी खुद तय करेंगे, जो कि ईदी छिपा से भी कम हमें ये कह रहे हैं कि भाई आप 50 रुपये छोटी गाड़ी दे दो, 60 रुपये बड़ी गाड़ी दे दो। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हम टोटल अखराजात अपनी जेब से अदा करते हैं और ये जो रेट हमें दे रहे हैं उसके ऊपर ईदी वाले छिपा वाले वो फंडिंग करते हैं, उनको हुकूमत से बाहर मुल्क से भी फंडिंग आती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। जो गाड़ियों से वो 50-60 रुपये 80 रुपये किलोमीटर लेते हैं वो तो टोटल गाड़ी के अखराजात पे आ जाता है। कभी गाड़ी के टायर नहीं है, कभी उसका मोबाइल नहीं है, कभी ब्रेक का इशू है, कभी मेंटेनेंस, वो तो टोटल गाड़ी के ऊपर लग जाते हैं। तो अगर हमारे साथ वही रेट तय किया गया तो फिर हमारी ट्रांसपोर्ट तो खड़ी हो जाएगी, फिर हम लोग चला नहीं सकेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं आइंदा दिनों में अगर हुकूमत नहीं मानती बात? अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो हम फिर अपनी सर्विस को बंद कर देंगे। फिर जो अवाम इनको गाड़ियाँ मांगेगी तो फिर अवाम को ये लोग खुद प्रोवाइड करेंगे।
हम तब तक अपनी सर्विस को मुअत्तल रखेंगे जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जा सकते। अब ये देखिए प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं और ये सारी एम्बुलेंसेस जितनी भी हैं, अब एक एक एम्बुलेंस के साथ एक ड्राइवर है ज़ाहिर है, और हर एक का इसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। और ये कहते हैं जी कि जितनी भी एम्बुलेंस हैं इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, बाकी शहरों के अंदर, ये सब के सब लोग जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है उस तरह से चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ नहीं कहते हैं कि जी हमारे जायज़ मुतालबात हैं। अब गवर्नमेंट जिस तरह से कहती है कि ये जो बत्तियां लगी हुई लाल वो उतारनी है, काले शीशे जो हैं वो इन्होंने ख़त्म करने हैं, और इसके अलावा जब भी कोई पेशेंट जाएगा उसके लिए आपने मेडिकल असिस्टेंट लाजमी रखना है। अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अपनी तरफ है, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी ख़दशात तो होते हैं कुछ जगहों के ऊपर, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो इसमें भी अगर मुज़ाकरात हो जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ये देख रहे होंगे आप सैकड़ों की तादाद में खड़ी हुई हैं एम्बुलेंसेस, और ये सारी एम्बुलेंसेस सिर्फ आज इस वजह से खड़ी हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, और जो मुज़ाकरात हुए वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और उसी के नतीजे में ये तमाम जो एम्बुलेंसेस हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, सारी की सारी तोड़ आगे तक मैं देख रहा हूँ कि ये एम्बुलेंसेस खड़ी हुई आमने सामने। और उसके अलावा पीछे भी आप देखें कि पीछे भी जो है वो एक बड़ी तादाद है एम्बुलेंसेस की। ये हाजी कैंप का एरिया है, भाटा चौक इसको कहते हैं, यहाँ पर ये सारी खड़ी हुई एम्बुलेंसेस। तो ये सारा सिलसिला जो है अब ये कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं करती तब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर, या सिर्फ यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये एम्बुलेंसेस, प्राइवेट एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो बंद कर दी जाएगी। और वैसे भी आज इनकी हड़ताल चल रही है, दूसरा रोज़ है, क्योंकि मुज़ाकरात हुए थे गवर्नमेंट के साथ और वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अब ये कहते हैं जी कि गवर्नमेंट कहती है कि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ये सब कुछ उतारना ज़रूरी है, इस तरह के जो काले शीशे हैं ये हटाने ज़रूरी हैं। ये कहते हैं दूसरी तरफ कि जो लोग बैठते हैं, पेशेंट्स बैठते हैं गाड़ियों के अंदर, ख़वातीन होती हैं, बीमारी की नौइयत अलग होती है, और खुदा न खास्ता कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी डेड बॉडी को जब शिफ्ट कर रहे होते हैं वो लोग, तो उनका मिजाज एक अपना होता है, उस वक्त सूरत हाल कुछ और होती है। तो इनका ये मुतालबा है कि अगर सब कुछ ओपन हो जाएगा तो वो पर्दा नहीं रहेगा। तो हुकूमत अगर चाहे तो इनके मुतालबात अगर मान जाए, कोई बीच का रास्ता निकल आए, तो ये एम्बुलेंसेस इन रास्तों में दोबारा शुरू कर देंगी अपनी सर्विस। पहले भी आपने देखा होगा कि टूल टैक्स का मसला हुआ था, तो उसके ऊपर भी ये 400-500 एम्बुलेंसेस थी, वो बंद हो गई थी। उसके बाद मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में ये एम्बुलेंसेस फिर अब आई रास्ते में। फिर पार्किंग का इशू बना था, वो भी आपको याद होगा। और उसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि हम 50 रुपये हर हॉस्पिटल को देते हैं पार्किंग की फ़ीस, लेकिन इसके बावजूद जो है इन आउट यानी 100 रुपया इन और आउट दोनों की तरफ के लिए खड़ी नहीं कर सकते ये, उसके इन्हों पैसे देने पड़ते हैं। तो अब इस तरह से इनका ये कहना है कि जितने लोग हैं ये सबके चूल्हे ठंडे हो गए। और ये एम्बुलेंसेस, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रेंट पे ली हुई होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किस्तों पे ली हुई होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर इन एम्बुलेंसेस को पे कर रहे होते हैं इनके मालकान को। तो ये इनके मुतालबात हैं जिस पर ये डटे हुए हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.